नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 23 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर क्लास होता है उसी का नोट्स के माध्यम से निचोड़ आपको यहाँ पे दिलाया जाता है। आपको पता है इस समय कुमार गौरव सर की थोड़ा सी तबीयत खराब चल रही है, फिर भी अगर वो क्लास ले सकते हैं तो हम लोग क्लास क्यों नहीं कर सकते। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने अंतर्राष्ट्रीय से लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए बाड़ लगाने की घोषणा किया? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जहां पे बाड़ लगाया जाएगा? वो है म्यांमार का। भारत और म्यांमार के बीच में बाड़ लगाया जाएगा। म्यांमार की राजधानी न्यापिता है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? इसके लिए जो बजट पारित किया गया 31,000 करोड़ रुपए बजट पारित किया गया, क्योंकि जो भारत और म्यांमार की सीमा है वो 1643 किलोमीटर है और यहाँ पे बाढ़ लगाया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा कि बाढ़ क्यों लगाया जाएगा। देखो, आपको मालूम है कि मणिपुर में लगातार संघर्ष रुक नहीं रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे गोला बारूद हथियार बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है। तो उस तस्करी को रोकने के लिए, अब वो तस्करी चाहे नशीली पदार्थ का हो, चाहे हथियार का हो, गोला बारूद या कोई ड्रग्स वगैरह का, इनको रोकने के लिए इसको बाढ़ लगाया जाएगा। अगर बात करें कि म्यांमार से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। और कौन कौन सा राज्य इसको सीमा लगाता है, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार के और बात करें, म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहा जाता है। म्यांमार की एक जो प्रमुख पर्वत है वो है अराक्यानोमा पर्वत। म्यांमार के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसकी नाम है इरावती नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने योजना परियोजना से लिया हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम कहाँ पे संपन्न हुआ? आपको पता है 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और इसी दिन विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है। इसीलिए 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम रखा गया महाराष्ट्र में। इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 योजना को शुरुआत किया गया। पहला, आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, जिसका मतलब है चाणक्य कौशल विकास मतलब कौशल को बढ़ाने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। युवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। कितने वर्ष के बीच में? 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में, और प्रति वर्ष 1.5 लाख युवा को ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक योजना और भी शुरुआत किया गया, अहिल्याबाई होलकर महिला योजना, जैसा कि नाम से समझ रहे महिला योजना है। तो यह महिलाओं को वित्तीय सुविधा देने के लिए कितना तक? 25 लाख रुपए तक। और एक और भी मित्रा पार्क शुरुआत किया गया अमरावती में। मित्रा पार्क, मित्रा किससे संबंधित है? टेक्सटाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है बीवी से। हाल ही में आईआईटी द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा या किया जाएगा? तो ये जो आईआईटी द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र APGC एक्सरे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। इसका फुल फॉर्म क्या है? A से एनिमेशन, V से विजुअल इफेक्ट, G से गेमिंग, C से कॉमिक्स। तो एनिमेशन से लेके विजुअल, गेमिंग, कॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने किया? इसकी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझ के, इसके मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। अगर बात करें इसमें सहयोग कौन कौन करेगा, इसमें जो मदद करेंगे फिक्की और साथ में भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा इसको शुरुआत किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कानून एवं अधिनियम से लिया हुआ है। संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अगर संपत्ति क्षति होगी तो उसका वसूली करने का यह अधिनियम है। तीसरा राज्य कौन है जो उसको लागू किया? वो है उत्तराखंड। इसके पहले यह यूपी और हरियाणा में लागू हो चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि प्रदर्शन के दौरान या हड़ताल के दौरान अगर आप किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो, अब वो संपत्ति चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, तो आपको उस संपत्ति की क्षति को आपको हर्जाना के माध्यम से, मुआवजा के माध्यम से आपको वापस करना पड़ेगा। तो इसी संबंधी जो अधिनियम है इसको लागू किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AI समाधान, अदिति, ज्ञान सहाय और ADI किसने लॉन्च किया? AI समाधान मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समाधान कराया जाएगा। तो अदिति है क्या? देखो, इसको बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका हेडक्वार्टर गुजरात
अहमदाबाद में है। तो ये जो बैंक है, ये बैंक 3 प्रकार के मतलब बैंक में एक तो कस्टमर होगा, ग्राहक, एक होगा कर्मचारी। तो ग्राहक से बेहतर संबंध बनाने के लिए एआई समाधान अदिति लॉन्च किया गया। वहीं कर्मचारियों की हेल्प के लिए ज्ञान सहाय लॉन्च किया गया। वहीं एडीआई जो लॉन्च किया गया एक तरह से चैटबॉट है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको उसका आंसर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने स्वास्थ्य से लिया हुआ है। कुष्ठ रोग खत्म करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? यहाँ पे क्या क्या समझेंगे कि विश्व का कौन सा पहला देश है जो कुष्ठ रोग को खत्म कर दिया, और कुष्ठ रोग क्या होता है। तो विश्व का कौन सा देश है? वो है जॉर्डन, जिसकी राजधानी है अम्मान। अभी एक रिपोर्ट आया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताया गया कि कुष्ठ रोग को खत्म कर दिया जॉर्डन ने। कुष्ठ रोग क्या होता है? देखो, कुष्ठ रोग का मतलब होता है यह बैक्टीरिया से होने वाला, धीरे धीरे होने वाला यह रोग है जो कि काफ़ी दिनों से चलता रहता है। इसमें विशेष जो लक्षण क्या होगा? आंखों की समस्याएं, नाक का बहना, और जो इसका मुख्य होता है त्वचा पर धब्बे, उसके साथ साथ तंत्रिकाओं का नुकसान। मतलब ये जो मेन प्रभाव डालता है वह त्वचा और तंत्रिका पे। किस जीवाणु से होता है? उस जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। इसीलिए इसको लेप्रोसी भी कहा जाता है, क्योंकि लेप्री जीवाणु है। इस जीवाणु का खोज, इस रोग का खोज किसने किया था? इस रोग का खोज हेंसन के द्वारा किया गया था, और इसीलिए इसको हेंसन रोग भी कहते हैं। चेचक का टीका किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बीबीसी से लिया हुआ है। मेलबर्न विश्वविद्यालय की एक शाखा भारत में कहाँ पे स्थापित होगा? तो जो मेलबर्न विश्वविद्यालय है यह ऑस्ट्रेलिया देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। इसका एक शाखा, एक ब्रांच अपने इंडिया के न्यू दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। क्या इसके पहले कोई विदेशी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसका शाखा अपने इंडिया में स्थापित किया गया? जी हाँ, डिक्किन यूनिवर्सिटी, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही है। इसका जो शाखा स्थापित किया गया था गिफ्ट सिटी गुजरात में, और यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसका ब्रांच अपने इंडिया में खोला गया। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या इंडिया का कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसका विदेश में मुख्यालय खोला गया? जी हाँ, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, ये बहुत अपना ब्रांच खोल रखी हैं। IIT मद्रास की बात करें, इसका जो शाखा है वो है तंजानिया, जिसकी राजधानी दोदोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेबी कोलंबो ने किस ग्रह दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली? बेबी कोलंबो क्या है? देखो, बेबी कोलंबो ESA और जाक्सा के द्वारा भेजा गया एक मिशन है। जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इन दोनों के द्वारा भेजा गया एक मिशन है जिसको कहाँ पे जाना था? बुध ग्रह में, बुध ग्रह के पास जाना था। 2018 में भेजा गया था, 6 वर्ष बाद 2024 में पहुंचा है। इसका मुख्य कार्य क्या था? बुध ग्रह का फोटो खींच के भेजना। तो अभी पहली बार यह बुध के दक्षिणी ध्रुव का फोटो खींच के भेजा है। बुध की बात करें तो यह सूर्य के सबसे पास, सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो कि 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर कंप्लीट कर देता है। इस फोटो के माध्यम से क्या पता चला कि बुध में गड्ढे हैं, शिखर हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला प्रथम राज्य कौन है? मतलब दुर्घटना के माध्यम से जो मृत्यु होता है उसमें प्रथम राज्य कौन है? वो है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे पे छत्तीसगढ़, और सबसे कम जो मृत्यु होता है वह था वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बिहार में। अगर बात करें कि रिपोर्ट किसने बताया, तो IIT दिल्ली के द्वारा। यह रिपोर्ट 2021 का है, बट जारी 2024 में हुआ है। भारत स्थिति रिपोर्ट इसका नाम है। अगर बात करें इस रिपोर्ट में और क्या पता चला, इस रिपोर्ट में ये भी पता चला कि जो भारत में जितनी मौतें होती हैं उसमें जो 13वां सबसे बड़ा कारण है वो है दुर्घटना। और दुर्घटना में भी सबसे ज़्यादा दुर्घटना होता है वो होता है ट्रक से। किससे? ट्रक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है BBC। पुर्तगाल सरकार द्वारा CR7 सिक्का किसके लिए लॉन्च किया गया? देखो, पुर्तगाल देश के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉलर हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अभी हाल ही में इनके फॉलोअर 1 बिलियन फॉलोअर कंप्लीट होने वाले दुनिया के एकमात्र प्लेयर हैं। इन्हीं के लिए, इन्हीं के सम्मान के लिए
पुर्तगाल के देश के द्वारा एक सिक्का लॉन्च किया गया जिसमें इनका फोटो है। उस सिक्के का नाम क्या है? CR7। सी से क्रिस्टियानो, आर से रोनाल्डो, 7 उनकी जर्सी नंबर है जो जर्सी पहनती हैं। इनके लिए विशेष बात करें तो 1 बिलियन फॉलोअर कंप्लीट करने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन चुके हैं। उसके बाद 900 गोल भी कंप्लीट करने वाले दुनिया के पहले प्लेयर हैं। 900वां गोल अभी हाल ही में इन्होंने मारा था, किसके विरुद्ध? क्रोएशिया के विरुद्ध। और ये जो सिक्का है, इस कौन सा सिक्का है? यूरो सिक्का है, जो कि पूरे पुर्तगाल में चलेगा। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है और कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर है उसको बहुत कम समय में आपको यहाँ पे नोट्स के माध्यम में दिलाया जाएगा। धन्यवाद।